A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is lesson number 5 of our grammar book, Know Your Grammar. तो इसमें जो है आज हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो हमारा टॉपिक था लेसन नंबर 5 का, आज हम वो रीड करते हैं। देखिए इसमें क्या है बच्चों कि एडजेक्टिव जो होता है, डिग्री क्या होती है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन करने के लिए कोई तो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए ना जिससे हम कंपैरिजन कर सकें। तो उस देखिए उसमें क्या होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव के पास 3 डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन के लिए। पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। इन पॉजिटिव डिग्री नो कंपैरिजन इज मेड। जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता। इन कंपैरेटिव डिग्री में द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू थिंग्स। जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो हम जो है दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, टू थिंग्स, टू पर्सन और टू ग्रुप्स ऑफ थिंग्स पर्सन्स। ठीक है, तो यानी दो ग्रुप्स के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। ठीक है, और जिसमें कंपैरिजन होता नहीं है वो पॉजिटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। इन सुपरलेटिव डिग्री, और देखिए एक मिनट, कंपैरेटिव डिग्री में क्या कहता है कि इन दिस डिग्री द ई आर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड। इसके अंदर जो है ई आर फॉर्म का यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव के बाद। द वर्ड देन इज यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। द वर्ड देन इज यूज्ड, तो जो शब्द यूज होता है ना वो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। इन सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन मोर देन टू थिंग्स। दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें हम जो है ई एस टी फॉर्म का यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव की ई एस टी फॉर्म का यूज़ करेंगे। द वर्ड द इज़ यूज बिफोर, एंड द वर्ड द इज़ यूज्ड बिफोर, और पहले जो है द शब्द का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, और वहाँ पे क्या था कंपैरेटिव डिग्री में, देन शब्द का यूज़ करेंगे आफ्टर, बाद में। ठीक है, वो जो हमने ई आर फॉर्म कर दिया एडजेक्टिव की यूज़, उसके बाद देन शब्द का यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। और सुपरलेटिव डिग्री में हम ई एस टी फॉर्म का यूज़ करेंगे एडजेक्टिव की, और उससे पहले हम दा लगाएंगे। सो देखिए फॉर एग्जाम्पल, माई बैग इज़ स्मॉल, मेरा बैग छोटा है। अब इसमें बताइए बच्चों, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि मेरा बैग जो है छोटा है, तो ये पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, जब हम दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं, योर बैग इज स्मॉलर देन माइन, कहता है कि तुम्हारा बैग मेरे बैग से छोटा है। योर बैग इज स्मॉलर देन माइन, मेरे बैग से छोटा है, इसका मतलब मेरे बैग वाले से मैंने कंपैरिजन कर लिया ना, उसके बैग का, सामने वाले के बैग का। तो तुम्हारा बैग है वो मुझ मेरे वाले बैग से छोटा है, तो दो के बीच में कंपैरिजन हो गया, तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री हो गई। ऐसे ही जब हम दो से ज़्यादा के बीच में करेंगे तो देखिए, योर बैग इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, तुम्हारा बैग सबसे छोटा है, सबसे मतलब दो से तो ज़्यादा ही हो गए ना, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। हमने यहाँ पे भी देखिए कि कंपैरेटिव डिग्री में स्मॉलर के बाद देन लगाया, यानी ई आर की फॉर्म लगा दी एडजेक्टिव की ई आर फॉर्म का यूज़ किया और बाद में देन लगाया। इसमें भी ऐसे ही सुपरलेटिव में एडजेक्टिव की ई एस टी फॉर्म का यूज़ किया है, उससे पहले दा लगा दिया। ठीक है, अब ये हमें समझ आ गया कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, कि हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री का, देखिए। तो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। जब भी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो कहाँ से बनाते हैं, पॉजिटिव डिग्री से। एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री है उससे ही दोनों कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड। कुछ रूल्स होते हैं इनको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, कंपैरिजन के लिए। तो वो रूल्स देखिए क्या क्या हैं। फर्स्ट है, लेट्स रिवाइज द रूल। फर्स्ट रूल है, व्हेन एन एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री हैज़ वन symbol in it, we add er to form the comparative and est to form the superlative। तो कहता है कि जब एडजेक्टिव के अंदर पॉजिटिव डिग्री में वन ही सिलेबल होता है तो हम er का यूज़ करके कंपैरेटिव या फिर est का यूज़ करके सुपरलेटिव बना देते हैं। जैसे कि स्वीट, ठीक है, स्वीट हो गया, तो स्वीट क्या हो गया, मीठा, स्वीटर स्वीटेस्ट बन जाएगा, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, वार्म वार्मर वार्मेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट। रूल नंबर सेकंड, व्हेन एन एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री एंड्स विद वाई, जब कोई भी पॉजिटिव डिग्री जो है वाई से ख़त्म होती है, एंड हैज़ टू syllables in it, we replace y with I and add er to form the comparative and est to form the superlative।
ये कहते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में जब दो ही अक्षर होते हैं और वाई पे ख़त्म होता है, वो देख कोस्ट प्लस ली, कोस्टली, तो वी रिप्लेस वाई विद आई एंड ऐड ई आर टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड ई एस टी टू फॉर्म द सुपरलेटिव। जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो वाई को हटा के आई ई आर कर देंगे, ठीक है। और जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो हम ई एस टी कर देंगे, वाई को हटा के आई ई एस टी कर देंगे। और जब हम वाई की जगह तो आई हो ही जाएगा, और कंपैरेटिव बनाएंगे तो ई आर, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो ई एस टी। जैसे यहाँ पे कॉस्टली है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कॉस्टली है, जैसे कि कॉस्टली, तो कॉस्टली का क्या बन गया, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट, यानी कॉस्टली वाई की जगह आई बन गया, और ई आर तो लगता ही है कंपैरेटिव में, और ई एस टी बन जाएगा सुपरलेटिव में, ठीक है। उसके बाद है बच्चों एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, बिजी, बिजियर, बिजीएस्ट। उसके बाद रूल नंबर 3, व्हेन एन एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री हैज़ 2 और मोर syllables in it, we add the word more to form the comparative and most to form the superlative। तो कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं तो क्या बन जाती है वो, ब्यूटीफुल का क्या बन जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं, मोर होगा कंपैरेटिव में, मोस्ट होगा सुपरलेटिव में। ऐसे ही केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। और रूल नंबर 4 में कहता है कि व्हेन एडजेक्टिव इज पॉजिटिव डिग्री एंड्स विद ए वोवल प्लस कॉन्सोनेंट। जब कोई एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री जो है वोवल प्लस कॉन्सोनेंट से ख़त्म होती है, वी डबल द कॉन्सोनेंट एंड देन ऐड ई आर टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड ई एस टू फॉर्म द सुपरलेटिव। तो हम क्या करेंगे, हम डबल कर देंगे कॉन्सोनेंट को, फैट का क्या हो जाएगा, फैटर, एफ ए टी। अब कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रही है, वोवल प्लस कॉन्सोनेंट है बच्चों, देखिए पहले वोवल आया फिर कॉन्सोनेंट आया, एफ ए टी आया है ना, पहले वोवल है फिर टी कॉन्सोनेंट है, एंड हुआ इस पे, तो फैट इसका क्या बन जाएगा, हम डबल कर देंगे कॉन्सोनेंट को, फैट का क्या बन जाएगा, एफ ए डबल टी बन जाएगा। 2 बार इसको मतलब डबल कर दिया, फिर ई आर लगता ही है, और ऐसे ही फैटेस्ट। रेड का रेडर, रेडेस्ट, बिग का बिगर, बिगेस्ट। आप लोग समझ ही गए होंगे, वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, लास्ट में पहले वोवल आए फिर कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो जाए बात, ऐसे। तो हम उसको डबल कर देते हैं कॉन्सोनेंट को, फिर ई आर और ई एस टी का यूज़ करते हैं। उसके बाद है रूल नंबर 5, सम एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री आर कंपेयर्ड इन एन इरेगुलर वे। कुछ इरेगुलर वे से भी की जाती हैं, जिनका कोई तरीका ही नहीं होता, वो इरेगुलर वे होता है। गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, लेट, लेटर, लेट, ये हमें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। मैनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फारदर, फारदेस्ट, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट द गिवन टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे पॉजिटिव डिग्री है स्मॉल, कंपैरेटिव बनाएंगे तो स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटेस्ट, नॉइजी, नॉइजियर। ये मैंने बच्चों यहाँ पे फिल किया हुआ है, तो आप लोग भी इसको पढ़ के अच्छे से लिखिएगा और बाद में लर्न भी कीजिएगा इसको। उसके बाद बात आती है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, लेट है, जैसे डोंट कम, लेट की हमें कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाना है एडजेक्टिव का, तो डोंट कम लेटर देन 8 PM, ई आर कंपैरेटिव यूज हो जाएगा, डोंट कम लेटर देन 8 PM। उसके बाद है जॉली इज द, इसमें है सुपरलेटिव डिग्री, जॉली इज द ओल्डेस्ट गर्ल इन द स्कूल। पूरे स्कूल की बात कर रहा है, तो पूरे स्कूल की बात कर रहा है तो हम सुपरलेटिव का यूज़ करेंगे, तो ओल्डेस्ट बन जाएगा। ऐसे ही वहाँ पे अब के टाइम से और 8 बजे तक के टाइम के बीच का कंपैरिजन किया है, तो लेटर कंपैरेटिव डिग्री बन गई थी। अगले में आई मेट ए यंग वुमेन वॉकिंग डाउन द कॉबल्ड पाथ। अब देखिए यंग का यंग ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई हमें कंपैरिजन नहीं करना। आई मेट ए यंग वुमेन, मैं एक यंग वुमन से मिला था, हमने कंपैरिजन थोड़ी करना है, हम जिससे मिले थे उसी को बताएंगे। तो यंग वुमेन से मिला था तो यंग का यंग ही रहेगा, पॉजिटिव डिग्री रहेगी क्यों। हिज हाउस इज़ फार्दर देन योर हाउस, तुम्हारे हाउस से, हिज हाउस उसका जो घर है वो दूर है, तो तुम्हारे और उसके घर में जो है कंपैरिजन हुआ 2 के बीच में, तो ई आर कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ये करने हैं। 20 तक मैंने इसमें फिल भी किए हुए हैं, आप लोग इसको करके देखिएगा। नेक्स्ट है हमारी क्या है, देखिए चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड रीराइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। हमें चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन की जो डिग्री है ना उसको चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग को चेंज नहीं करना। सेंटेंस के मीनिंग को चेंज सेम रखना है, लेकिन डिग्री को चेंज करना है, रीराइट करना है उसको, जो स्पेस दिया गया उसमें। देखिए डॉन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ द डे, जो डॉन है वो मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम है डे का, उसने ये कहा है, ठीक है।
तो हमें इसका सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, लेकिन डिग्री को चेंज करना है। देखिए इसमें डिग्री कहाँ है, तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल था, तो देखिए क्या हो जाएगा, नो अदर टाइम ऑफ द डे इज़ एज ब्यूटीफुल एज द डॉन। मतलब तो वही रहा, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग वही रहा, लेकिन हमने डिग्री को चेंज करने के लिए सेंटेंस को बदलना पड़ा। देखिए नो अदर टाइम ऑफ द डे, दिन का कोई दूसरा टाइम इज़ एज ब्यूटीफुल एज द डॉन, डॉन के जितना ब्यूटीफुल नहीं है। ठीक है, और वही बात वही थी कि ब्यूटीफुल जो है, डॉन जो है सबसे ब्यूटीफुल टाइम है डे का। डॉन यानी ये दिखाया भी गया है पिक्चर में, ढलता हुआ सूरज। बैरी इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन अवर टीम, स्मार्टेस्ट बॉय इन अवर टीम। बच्चों देखिए स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया रखा है क्योंकि पूरी टीम की बात कर रहा है। तो देखिए अब क्या लिखेंगे हम, नो अदर बॉय इन अवर टीम, हमारी टीम में ऐसा कोई बॉय नहीं है इज ए स्मार्ट एज बैरी, जो कि बैरी जितना स्मार्ट हो। मीनिंग वही रहा, लेकिन सेंटेंस को चेंज करके हमने रीराइट कर दिया। अब उसके बाद ही गेव द बेस्ट आंसर इन द होल क्लास, नो अदर स्टूडेंट इन द होल क्लास गेव ए बेटर आंसर देन हिम। उससे बड़ी आंसर पूरी क्लास में कोई बच्चा नहीं दे सकता था उसके अलावा, ये चीज़ थी इसमें। तो आप लोग उसको करिएगा बच्चों। उसके बाद डी एक्सरसाइज है हमारी। डी एक्सरसाइज में देखिए क्या बोला गया है, करेक्ट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड री राइट दैम। यहाँ पे करेक्ट करना है एडजेक्टिव को, और करेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। तो देखिए क्या है, रोल्स करेक्ट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एडजेक्टिव को करेक्ट करना है बस और री राइट करना है। ए रोल्स रॉयस इज एक्सपेंसिवर देन ए वोल्क्सवैगन। तो कहता है कि रोल्स रॉयस जो है एक्सपेंसिवर देन ए वोल्क्सवैगन, तो वोल्क्सवैगन के साथ उसका कंपैरिजन किया है, तो क्या लिख देंगे इसमें, ए रोल्स रॉयस इज मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिवर नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, मोर एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि ये कौन सी चीज़ है, अभी जो हमने रूल किया था ना मोर मोस्ट वाला, तो जिसमें टू और मोर स्लेबल्स हों, तो उसमें करना था ये हमने यूज़, तो इसलिए मोर एक्सपेंसिव देन ए वोल्केसन। उसके बाद इंग्लिश इज़ मोर इजी देन जर्मन, इंग्लिश की और जर्मन की बात है, दो के बीच में कंपैरिजन है। इंग्लिश इज़ ईजियर देन जर्मन हो जाएगा, मोर इजी नहीं होगा, ईजियर देन जर्मन। पीटर इज़ हैंडसम देन जैक, पीटर इज़ मोर हैंडसम देन जैक। समझे बच्चों, तो ये मैंने किए हुए हैं डी एक्सरसाइज तक। आप आज हमारा 5th लेसन जो है कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग भी इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा, एक एक सेंटेंस को, एक एक मतलब को समझिएगा, फिर उसके बाद कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।